नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि जीवन में सब कुछ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और हर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि मैं सब कुछ प्राप्त करूं जो मेरे काम का है या मुझे जीवन में जो चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। परंतु आपको यह विशेष बात ध्यान रखना है कि जब आपको कुछ लेना है तो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ तो देना होगा। बिना कुछ दिए आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस बात को अगर आप मानकर चलेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। बेकार के प्रयास अधूरे रहते हैं। जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो वो यह सोचकर करता है कि इतना मैं समय अपना बर्बाद करूँगा, और अपने शरीर को कष्टमय करते हुए वह साधना भी करता है और अपने जीवन में जो पाने की लालसा है उसे ध्यान में रख के ध्यान भी करता है। परंतु वह उस परेशानी से विचलित नहीं होता। वह प्रण ले लेता है, संकल्प कर लेता है कि यह मुझे इतने दिन अवश्य करना है और इसके करने से मेरी साधना पूरी हो जाएगी। अब उसी प्रकार से यदि हमको धन चाहिए जो जीवन का एक मूल रूप है और उसके बिना गृहस्थ जीवन में कोई भी कार्य नहीं होता है और हम उस कार्य को करने के लिए हर समय पैसे की, रुपए की, धन की आवश्यकता महसूस करते हैं। इस समय सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पैसे के पीछे भाग रहे हैं और वह मूलभूत समस्या सबसे ज़्यादा हर व्यक्ति की है। चाहे सोना हो, हीरा हो, मोती हो, चांदी हो, कुछ भी हो, उसकी कीमत सब रुपए में बदलती है, जिसके बदले हमें बाजार से हर वह वस्तु प्राप्त होती है जिसे हम चाहते हैं। परंतु यह हमको प्राप्त कैसे हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, या कुछ भी बहुमूल्य रत्न हो या पैसा हो, वह प्राप्त कैसे होगा, उसे करेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना है। इस प्रकार से आप स्त्री चाहते हैं धन के साथ साथ, फिर आपको गृहिणी भी चाहिए घर बसाने के लिए, तो उसकी भी लालसा बहुत लोगों की अधूरी है, वह भी पूरी नहीं हो पा रही। क्योंकि कारण ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो वह अधूरा जीवन रहता है बिना शादी के, इसलिए उसे एक अच्छी पत्नी भी चाहिए। फिर सब कुछ होने के बाद उसके पास कुछ ज़मीन भी होना चाहिए, यानी अपना सब कुछ हो, एक फार्म हाउस भी हो, एक घर भी हो, एक पत्नी भी हो, दो बच्चे भी हों, और फिर पैसा भी खूब हो, गाड़ी हो, बंगला हो, और इस तरह के आनंद में रहते हुए जीवन व्यतीत करने की लालसा हर व्यक्ति के मन में उठती रहती है। और इसी कारण से वह अनेक साधनाएं भी करता है, अनेक लोगों से संपर्क भी करता है और भटकता भी रहता है, और फिर अंत में वह भगवान की शरण में भी जाता है। परंतु यहाँ आकर भी वह निराश होने लगता है, क्योंकि उसके मन में एक बात बहुत अच्छी तरह बैठी हुई है कि बहुत जल्दी, यानी जल्दी में बहुत है। वो जो कार्य 1 महीने में होना है या 15 दिन में होना है वह जल्दी से जल्दी हो जाए। जब स्त्री को बच्चा होता है तो 9 महीने बाद, यानी 9 महीने के आसपास, वह स्त्री भी यही चाहती है कि यह जल्दी से जल्दी हो जाए, परंतु वह नहीं होता। वह अपने समय पर ही जन्म लेता है और फिर परिवार में खुशी आती है। आप कभी किसी सिद्ध पुरुष के पास या सन्यासी के पास या किसी गुरु के पास गए? कभी नहीं गए। क्यों? कि वह कुछ काम बताएगा, साधना बताएगा, फिर आप उस मार्ग पर चलेंगे तो आपको कठिनाई होगी। आपको तो शॉर्टकट यानी लघु मार्ग चाहिए, जो 2 4 6 10 दिन करो और तुरंत ही सफलता प्राप्त हो जाए और पैसे मुझे प्राप्त हो जाएं। इस तरह के कार्य लोग करते हैं
और उनको करने के लिए वह हर संभव हर समय प्रयत्न करते रहते हैं। ना तो आप किसी को समय दे रहे हैं, ना आप अपने शरीर से कष्ट उठा रहे हैं, ना किसी सिखाने वाले व्यक्ति को धन ही दे रहे हैं। फिर आप बताइए कि कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में या बिना कुछ दिए कैसे कुछ देगा? यह संसार का नियम है। आप जब तक किसी को कुछ देंगे नहीं तो वह भी बदले में आपको कुछ देगा नहीं। आपने देखा होगा बहुत जगह जब आप सेवा करते हैं पेड़ की, वृक्ष की, तो वह बदले में आपको फल, फूल, मेवा सब प्रदान करता है और स्वतः ही करता है। इसी प्रकार से आप किसी व्यक्ति विशेष की या प्रकृति की या अपने शरीर की सेवा करेंगे तब आपको वह फल प्रदान करेगा। अगर कोई व्यक्ति पहलवानी करता है तो वह पहले शरीर से सेवा करता है, दंड बैठक लगाता है, भाग दौड़ करता है, मुग्दर चलाता है और फिर कुश्ती का अभ्यास करता है, तब उसकी बॉडी बनती है, तब उसे वह प्राप्त होने लगता है। इसी तरह आपको भी कोई साधना करनी है तो अपने आप को यम, नियम, संयम और साधना यह सब करना होगी। अपने मन में एक प्रेरणा जगानी होगी, संकल्प लेकर साधना में बैठेंगे और नित्य नियम बनाकर उसी समय पर वह साधना करते हुए अपना समय व्यतीत करेंगे तो एक दिन वही साधना आपके अंदर चमत्कारी प्रभाव दिखाकर वह सब कुछ प्रदान करेगी जिसको आप चाहते हैं। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जो चाहेंगे आप वह कर सकते हैं और आप अपने जीवन में ऐसी कोई भावना नहीं रखेंगे कि जिसे नहीं कर सकते। आपके मन में स्थायी रूप से वह इच्छा व्याप्त हो जाएगी कि मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूँ और आप अपने जीवन में कभी भी चाहेंगे तो कुछ भी प्राप्त करके दूसरों को भी दे सकते हैं या मार्ग बता सकते हैं, परंतु होगा तब जब आप उसे स्वीकार करेंगे संकल्प लेकर। बिना संकल्प के आप उसे पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकते। आने वाले जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं जिससे लोग तुरंत ही बहुत ही विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं। अब कहते हैं कि अब तो हम मरे, जीवन में कुछ बचा ही नहीं। मित्रों, जीवन में अगर सुख आया है तो दुख भी निश्चित आएगा और जब दुख आया है तो फिर सुख भी आएगा। इनका यह क्रम बना हुआ है। हमेशा न तो दुख रहेगा न सुख रहेगा। इस तरह जीवन यापन होते होते एक दिन मृत्यु भी निश्चित आएगी। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। वह कभी टल नहीं सकती। देरी अबेरी हो सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको घटाया जा सकता है, परंतु आना निश्चित है। आप इन सब बिंदुओं पर विचार करके अपने जीवन को बनाना चाहें जैसा बना सकते हैं। साधना करना चाहें साधना करिए, मौज मस्ती करना है मौज मस्ती करिए। कुछ पाना है तो देना आपको ज़रूरी है। वह सीखना होगा कि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। आप अपनी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और फिर खा पी कर सो जाते हैं। आपके हाथ कुछ नहीं लगता। निराशा के अलावा फिर आप दर दर की ठोकरें खाकर यहाँ वहाँ भटकते हैं और कुछ आपकी बुद्धि में समझ में नहीं आता। फिर आप निराश रहते हैं, कुछ नहीं करते कि सब बेकार है, फालतू की बकवास करते हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। धन्यवाद। आप इसे सोचें समझे करें और किसी अच्छे गुरु की तलाश करके सुयोग्य साधना करें जिससे आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम यह सुबह शाम आप हमारे इस मंत्र को सुने जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः